कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। आप उसको खोजते हो, कहीं नहीं मिलता है। आप दोस्तों से पूछते हो, कहीं अफवाह होती है कि वो इधर दिखा हमको, वो उधर दिखा, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं। 20 से 30 साल बीत गए, कोई ठोस जानकारी नहीं। आप उसे भूल जाओगे। एक अभिनेता जिसे पूरा देश पहचानता हो, जिसकी फिल्में करोड़ों लोगों ने देखी हो, जो एक समय बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शामिल रहा हो, और फिर वह अचानक गायब हो जाए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई विदाई, ना कोई आखिरी फिल्म, बस एक दिन वह दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। आज 20 नहीं, करीब 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभिनेता राज किरण आखिर कहाँ हैं? क्या वे जिंदा हैं? अगर हैं तो किस हाल में हैं? और अगर नहीं तो फिर आज तक कोई सच सामने क्यों नहीं आया? इस सवाल से हम रूबरू होंगे इस पूरे वीडियो में। हम देखेंगे राज किरण के बारे में कि आखिर वो गायब कहाँ हो गए, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री समझेंगे और समझेंगे क्या क्या अफवाहें हैं और क्या क्या सच है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। राज किरण मेहतानी 70 और 80 के दशक का एक ऐसा नाम जिसने अपनी सादगी, मुस्कान और अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीता। 17 जून 1949 को मुंबई में जन्मे राज किरण ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत वर्ष 1975 में निर्देशक B.R. इशारा की फिल्म कागज की नाव से की। उस दौर में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शशि कपूर और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों का दबदबा था। ऐसे समय में किसी नए अभिनेता के लिए अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन राज किरण ने यह कर दिखाया। 1980 का वो दशक, यही वह दौर था जब राज किरण का करियर लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने शिक्षा, मान अभिमान और एक नया रिश्ता जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। वहीं कर्ज, अर्थ बसेरा और राज तिलक जैसी चर्चित फिल्मों में उनके सहायक किरदारों को भी खूब सराहा गया। राज किरण को अक्सर चॉकलेट बॉय इमेज वाले अभिनेता के रूप में देखा जाता था। उनका शांत व्यक्तित्व और सहज अभिनय ने उन्हें उस दौर के कई अन्य कलाकारों से अलग बनाया था। हालांकि उन्होंने केवल रोमांटिक भूमिका ही नहीं निभाई। जस्टिस चौधरी जैसी फिल्मों ने उन्हें गंभीर और नकारात्मक रंग के लिए किरदार भी निभाए, जिससे यह साबित हुआ कि वह एक बहुमुखी अभिनेता थे। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने 1994-95 के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक रिपोर्टर में भी काम किया, जहां उनके अनुभव को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ऐसा लग रहा था कि उनका सफर अभी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब तालियों की गूंज धीरे धीरे कम होने लगती है। राज किरण के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1980 के दशक में लगातार फिल्मों में दिखाई देने वाली राज किरण 1990 के दशक में पहले से कम नजर आने लगे। नई पीढ़ी के सितारे बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री का दौर बदल रहा था, और इसी बदलाव के बीच राज किरण का करियर भी धीमा पड़ने लगा। फिल्में कम होती गई, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी भी कम होती चली गई। लेकिन किसी ने शायद ही सोचा होगा कि यह सिर्फ करियर का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जो आज तक अनसुलझा है। समय बीतने के साथ मीडिया में कई तरह की खबरें सामने आने लगी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि करियर में गिरावट और पारिवारिक परेशानियों का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है। इन्हीं रिपोर्टों में कहा गया कि उनका इलाज मुंबई के एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में हुआ था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। यही वजह है कि इन बातों को तथ्यों के बजाय उस समय की मीडिया रिपोर्ट और चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर आया वह दौर
जिसने इस कहानी को रहस्य बना दिया। करीब 2003 के बाद राज किरण सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब हो गए। ना किसी फिल्म में दिखाई दिए, ना किसी टीवी शो में, ना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। धीरे धीरे लोगों ने पूछना शुरू किया, राज किरण आखिर हैं कहाँ? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जितने लोग उतनी कहानियां। राज किरण के गायब होने के बाद अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा कि वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चला रहे हैं। किसी ने दावा किया कि वे अमेरिका के किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में हैं। लेकिन इन दावों का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया। फिर साल 2011 में एक ऐसा बयान आया जिसने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। 2011 अभिनेता ऋषि कपूर अमेरिका पहुंचे। उन्होंने राज किरण के भाई से बात की और जो जानकारी सामने आई उसने पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राज किरण की अपनी ही बेटी ने उस दावे को गलत बता दिया। राज किरण की गुमशुदगी को कई साल बीत चुके थे, लोग उन्हें लगभग भूल चुके थे। लेकिन 2011 में यह मामला एक बार फिर अचानक सुर्खियों में आ गया। इसकी वजह बने अभिनेता ऋषि कपूर। अमेरिका यात्रा के दौरान ऋषि कपूर ने राज किरण के बड़े भाई गोविंद महतानी से संपर्क किया। बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी दी। उसने पूरे फिल्म जगत को चौंका दिया। ऋषि कपूर ने बताया कि उन्हें राज किरण के भाई से जानकारी मिली है कि राज किरण अमेरिका के अटलांटा शहर के एक स्वास्थ्य संस्थान में रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वे वहीं थे और संस्थान में काम करके अपने इलाज का खर्चा उठा रहे थे। ऋषि कपूर ने इस स्थिति को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि एक समय का सफल अभिनेता इस हाल में है, यह सोचकर उन्हें गहरा दुख हुआ। ऋषि कपूर का यह बयान देश भर की मीडिया में तेजी से फैल गया। कई लोगों को लगा कि वर्षों पुराना रहस्य शायद अब सुलझ गया, लेकिन हर बात में लेकिन हो जाती है। कुछ ही समय बाद इस कहानी में एक और मोड़ आया। राज किरण की बेटी ऋषिका महतानी ने सार्वजनिक रूप से इन खबरों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार को राज किरण के अटलांटा में होने की कोई पुष्टि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि परिवार कई वर्षों से उनकी तलाश कर रहा है। इस खोज में न्यूयॉर्क पुलिस और निजी जासूसों को भी मदद ली गई, लेकिन अब तक कोई निश्चित जानकारी सामने नहीं आई है। यानी जिस खबर को लोग अंतिम सच मान बैठे थे, उसी पर परिवार ने सवाल खड़े कर दिए। यहीं से राज किरण की कहानी और भी रहस्यमय बन गई। एक तरफ मीडिया में अलग अलग दावे थे, दूसरी तरफ परिवार कह रहा था कि खोज अभी भी जारी है। आज भी सार्वजनिक रिकॉर्डों में ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो राज किरण की वर्तमान स्थिति या ठिकाने की पुष्टि करता है। यानी इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। अभी भी इसका जवाब नहीं मिल पाया है। समय कभी नहीं रुकता। 4-10 साल गुजरते गए, नई फिल्में आई, नए सुपरस्टार बने, बॉलीवुड बदल गया, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। राज किरण आखिर है कहाँ? जितना समय बीतता गया उतना ही उनकी गुमशुदगी एक रहस्य बनती चली गई। हर गुमशुदगी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, उससे जुड़ा होता है पूरा परिवार। राज किरण के परिवार ने वर्षों तक उनके लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब समय बीतता गया और कोई निश्चित जानकारी सामने नहीं आई तो जीवन ने नया मोड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी पत्नी ने दोबारा शादी कर लिया है। उनकी बेटी ऋषिका महतानी ने अपनी अलग पहचान बनाई है और आज भी ज्वेलरी डिजाइन के क्षेत्र में बहुत ऊंचे नाम बनाई हुई हैं। परिवार ने तो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली, लेकिन राज किरण की तलाश का सवाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जुलाई 2026 में राज किरण का मामला एक बार फिर राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आया। पुरानी गुमशुदगी, परिवार की कहानी
और वर्षों से चल रही तलाश पर नई रिपोर्टें प्रकाशित हुई। इसी दौरान अभिनेत्री शोमी अली के उस दावे की भी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने कहा कि वर्षों से राज किरण की तलाश कर रही हैं और उनकी जानकारी देने वालों के लिए इनाम घोषित किया। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद आज तक राज किरण के वर्तमान ठिकाने की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी बात यह है कि राज किरण को लेकर वर्षों में कई तरह की बातें कही गई है, लेकिन आज तक उनके वर्तमान ठिकाने की कोई आधिकारिक और सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है। यही कारण है कि इस मामले को आज भी बॉलीवुड के सबसे रहस्यमय गुमशुदगी मामलों में गिना जाता है। शोहरत, तालियां, कैमरे, रोशनी, ये सब एक कलाकार की पहचान बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसी पटकथा लिख देती है जिसका अंत किसी फिल्म की तरह नहीं होता। राज किरण की कहानी भी शायद ऐसी एक अधूरी पटकथा है। एक ऐसा अभिनेता जिसने कभी बड़े पर्दे पर लाखों लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन जिसकी अपनी कहानी आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। अगर भविष्य में इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो सिर्फ एक अभिनेता के बारे में नई खबर नहीं होगी, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े रहस्यों का ये जवाब भी होगा। आपको क्या लगता है, राज किरण के साथ आखिर क्या हुआ होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी तथ्य आधारित और रिसर्च पर आधारित स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, खबरांचल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।